शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने गोदा देवी का चरित्र श्रवण किया था, जो भगवान को बहुत ही प्रिय है। भगवान की एक शक्ति है भूदेवी, उनका अंश गोदा देवी मानी जाती है। भगवान से विवाह करके उन्होंने भगवान को पति के रूप में प्राप्त किया। बचपन से ही कृष्ण के प्रति उनका विशेष आकर्षण था। कृष्ण की कथा सुनते सुनते कृष्ण के प्रति उनके मन में रति जागृत हो गई थी और कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करके गोदा देवी स्वयं भगवान के चरणों में विलीन हो गई। अपना पूरा शरीर उन्होंने भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। अब अगले अलवार नाम अलवार के विषय में हम श्रवण करेंगे। भगवान ने अनुभव किया कि अपने सेना नायक विश्वक्षेण के अंशभूत एक भगवत भक्त के आविर्भाव के द्वारा संसार के लोगों का उद्धार करने का समय आ गया है। 12 अलवारों में से अंतिम अलवार नाम अलवार प्रबंधों में अपने जीवन संबंधी प्रबंध लेखन व विलक्षण रचना के लिए श्रेष्ठ माने गए हैं। उनका जीवन व उपलब्धियां समस्त अलवारों का सारांश प्रस्तुत करते हैं। संतों द्वारा पूर्व काल में ऐसा कहा गया था कि भगवान विष्णु के सेनापति विश्वक्षेण का इस संसार में प्राकट्य सत्य की स्थापना हेतु होगा। नाम अलवार का प्राकट्य वैशाख पूर्णिमा के दिन और विशाखा नक्षत्र में वृषभ लग्न में ताम्रपर्णी नदी के तट पर पांड्या राज्य के तिरुनगरी में हुआ। प्राचीन काल में तिरुनगरी कुरु राज्य से संबंधित राजा द्वारा शासित होने के कारण कुरुकापुरी के नाम से जानी जाती थी। अब भगवान ने सोचा कि अपने सेना नायक के अंश के रूप में एक भगवत भक्त को पृथ्वी पर भेजना चाहिए, जिससे लोगों का उद्धार हो सके। उस सेना नायक का नाम है विश्वक्षेण। 12 अलवारों में से अंतिम अलवार नाम अलवार ये भगवान के सेना नायक के अंश के रूप में प्रकट हुए। किसके अंश? विश्वक्षेण। और उनका जीवन व उपलब्धियां समस्त अलवारों का सारांश प्रस्तुत करती हैं। और पूर्व काल में भी कहा गया था कि भगवान विष्णु के सेनापति विश्वक्षेण इस संसार में प्रकट होंगे सत्य की स्थापना करने के लिए। तो नाम अलवार का प्राकट्य वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, विशाखा नक्षत्र में हुआ, वृषभ लग्न में हुआ, ताम्रपर्णी नदी के तट पर हुआ। वो स्थान पांड्य राज्य के तिरुनगरी में पड़ता था और प्राचीन काल में इसी तिरुनगरी को कुरु राज्य से संबंधित जाना जाता था और तभी उसका नाम कुरुकापुरी होता था। नाम अलवार का मूल नाम मारन था और इस भगवत भक्त के माता पिता होने का सौभाग्य ताम्रपर्णी नदी तट पर स्थित तिरुकुरुहूर वर्तमान नामा अलवार तिरुनगरी तिरुनेलवेली जिला तमिलनाडु के निवासी उड्डयनंगे कारियर दंपत्ति को मिला। कारियर के पिता पोर कारियर उस प्रदेश के अधिपति थे और वेलालर कृषक परिवार के थे, जो कि गंध या नादर समुदाय से संबंधित थे। परंपरा से परिवार भक्त परिवार था। बालक के दिव्य रूप को देखकर माता पिता और सब आनंद विभोर हो गए। अब नाम अलवार के माता पिता के विषय में बता रहे हैं। उड्डयनंगे कारियर दंपत्ति पति पत्नी ये कहां पे रहते थे? तिरुनगरी में रहते थे, जो अभी वर्तमान स्थिति में तिरुनेलवेली जिला है तमिलनाडु में। और कारियर के पिता जो थे पोर कारियर उस प्रदेश के अधिपति थे, किसान परिवार से थे और ये भक्त जाति के थे। भक्त परिवार में इनका जन्म हुआ था, परिवार परंपरा से संबंधित। तो अभी जब बालक नाम अलवार प्रकट हुए तो इनके दिव्य रूप को देखकर इनके माता पिता सब आनंद विभोर हो गए।
नाम मलबार का जन्म व शैशव अत्यंत अद्भुत था। लंबे समय तक कारियार और नदनायकम्मा की कोई संतान नहीं हुई। तो पिता का नाम कारियार और माता का नाम नदनायकम्मा। वे अपने स्थान तिरुनगरी के मंदिर में तिरुकुरुगद्दी स्वामी भगवान की पूजा करते थे। तिरुकुरुगद्दी स्वामी मतलब भगवान श्री कृष्ण। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के भी अलग अलग नाम है। दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर है कृष्ण के, वहां पे अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण का एक नाम है तिरुकुरुगद्दी स्वामी। मंदिर के पुरोहित ने उनकी भक्ति, पूजा व भद्रता को देखते हुए दंपत्ति को स्वयं से ही वर दिया, चिंतित मत हो, भगवान स्वयं तुम्हारे घर पुत्र रूप में जन्म लेंगे। जैसे भी कहे, चाहे वो पुजारी के मंगलाशासन का परिणाम हो या फिर उनके भाग्य के परिणाम स्वरूप हो। नदनायकम्मा गर्भवती हुई और उचित समय पर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण को आदर व आभार प्रकट करते हुए उन्होंने उनका नाम मारन श्री कृष्ण रखा। मारन लोक विलक्षण गुण वाला। ये शिशु जिनका नाम माता पिता ने मारन रखा था, समस्त लौकिक विषयों से दूर था। जन्म से ही संत प्रकृति का था और सांसारिक प्रकृति के अनुसार व्यवहार नहीं करता था। तो जो भक्त होते हैं जब प्रकट होते हैं तो उनका बचपन से ही लक्षण दिखने लगता है। तो नाम मलबार का जब जन्म हुआ, उनका पालन पोषण अत्यंत अद्भुत था। तो उनके पिता कारियार, उनकी माता नदनायकम्मा, इससे पहले उनको कोई संतान नहीं हुई थी। और तिरुनगरी में जब वह रहते थे, तिरुनगरी को छोड़कर तिरुकुरुगद्दी स्वामी भगवान की पूजा किया करते थे। तिरुकुरुगद्दी स्वामी मतलब भगवान श्री कृष्ण। तो वहां पे मंदिर में जो पुरोहित था, उनकी भक्ति भाव पूजा को देखकर उस पुजारी ने पति पत्नी को, दंपत्ति को वर दिया, वरदान दिया, चिंतित मत हो, भगवान स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट होंगे, जन्म लेंगे। अब इसको कुछ भी कहो, चाहे पुजारी का वरदान कहो या उनके भाग्य का परिणाम कहो। नदनायकम्मा गर्भवती हुई और उचित समय पर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण को आदर व आभार प्रकट करते हुए उन्होंने उनका नाम मारन रखा। मारन का अर्थ है श्री कृष्ण। अब उन्होंने सोचा, पुजारी की कृपा से ये बच्चा हुआ है तो इसका नाम हम मारन रखेंगे। मारन, मारन कहते हैं श्री कृष्ण को। मारन का अर्थ है विलक्षण गुण वाला, अलग गुण वाला, अद्भुत गुण वाला। तो ये बच्चा बचपन से लौकिक विषयों से दूर था, संसारी विषयों से दूर था, संत प्रकृति का था, संसारिक प्रकृति के अनुसार ये व्यवहार नहीं करता था। जन्म से ही ये बालक बड़े विचित्र स्वभाव का था। इस बालक में विलक्षणता थी कि उसने दूसरे बालकों की तरह मानव प्रकृति के अनुसार कोई व्यवहार नहीं किया। यहां तक कि वह रोया तक नहीं, मां का दूध भी नहीं पिया और उसने कभी आंखें नहीं खोली। वह अंदर बाहर लिए जाने वाले श्वासों की वायु पर जीवित थे। इस संसार में अपने प्राकट्य के समय से ही वह तपस्या करता हुआ प्रतीत होता था। उनका मुख अंतः मुस्कानों से दीप्तिमान था। फिर भी बालक पूर्ण रूप से स्वस्थ रहा और उसकी दैविक कांति में कोई कमी नहीं पाई गई। अब बताते, जन्म से बालक था, बड़ा विचित्र स्वभाव था, विलक्षणता थी। क्या विलक्षणता थी? दूसरे बालकों की तरह ये मनुष्य प्रकृति के अनुसार कोई व्यवहार नहीं करता था। मनुष्य प्रकृति में कोई रोता है, कोई हंसता है, कभी कोई खाता है, पीता है। मानव प्रकृति के गुण उसमें नहीं पाए जाते थे। बच्चा जन्म से रोया भी नहीं, माँ का दूध भी नहीं पिया, उसने कभी आंखें भी नहीं खोली, किसी को देखा भी नहीं, बस अंदर बाहर श्वास लेता था, वायु पर जीवित रहता था। संसार में आने पर ही उसने तपस्या का प्रकटी स्वरूप दिखाया कि मनुष्य जीवन तपस्या के लिए मिला, इसलिए तपस्या करनी चाहिए। लेकिन उसका मुख मुस्कान दीप्तिमान थे। बालक बिना कुछ खाए पिए पूर्ण स्वस्थ रहा और उसकी शारीरिक कांति में कोई कमी नहीं आई। षटकोप नाम। शास्त्रज्ञों का कहना है कि गर्भस्थ शिशु को अपने पूर्ण जन्म के बारे में सभी बातों का स्मरण रहता है।
परंतु इस संसार में जन्म लेते ही शठ नामक वायु से समाहत होकर उस हवा के स्पर्श मात्र से जीव अपना ज्ञान खोकर अज्ञ बन जाता है और रोने लगता है। तो ये बात तो शास्त्रों में भी दी गई है, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो अपने पूर्व जन्मों का स्मरण उसको रहता है। उस पूर्व जन्मों में वो कौन से क्रियाकलाप किया है, पाप किया या पुण्य किया है, सब बातों का उसको स्मरण माँ के गर्भ में होता है। लेकिन जैसे ही संसार में जन्म लेता है तो शठ नामक वायु, इस शरीर में 10 प्रकार की वायु काम करती है। तो शठ नामक वायु से जब वो बाहर निकलता है, हवा का स्पर्श करता है, तभी जीव अपना ज्ञान खो देता है कि मैं इतने अंधकार में पड़ा था, दुख में, कष्ट में था, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये सब ज्ञान वह भूल जाता है, अज्ञ बन जाता है, मूर्ख बन जाता है और रोने लगता है। संसार की यही रीति चली आ रही है, जो भी जीव आता है ऐसे ही जन्म लेता है। यह विलक्षणता की बात हुई कि इस बालक के जन्म लेते ही जब शठ नामक वायु बालक को प्रभावित करने उसके पास आई, तब बालक ने अपने हुंकार मात्र से उस वायु को दूर हटा दिया। बालक का यह प्रभाव था कि वह हवा निकट नहीं आ पाई। इस तरह बालक ने षटकोप नाम भी पाया, जो आगे चलकर नम मलवार के नाम से विख्यात हुआ। बकुल भूषण, परांकुश मुनि, कुरु हैपिरान, तिरुक्कुहुरूर, नंबी आदि इन्हीं के शुभ नामांतर हैं। लेकिन जब ये बच्चा जन्म लिया नाम मलवार, इसके बारे में विलक्षणता क्या थी? जैसे बालक जन्म लेने लगा तो शठ नामक वायु उसको बाहर निकालने के लिए आई, संसार का हवा का स्पर्श दिलाने के लिए आई। तो इस बालक ने उस शठ नामक वायु को ओंकार मात्र से दूर भगा दिया। बताइए। और बालक का यह प्रभाव था कि हवा निकट ही नहीं आई, तो वे बालक बाहर कैसे आया? बाहर आकर भी अपना ज्ञान खोया नहीं, ये कैसे संभव है? तो कोई विलक्षण आत्मा ही कर सकता है, भगवान का शुद्ध भक्ति कर सकता है। तो जब शठ नामक वायु जब उसके पास में नहीं आई और अपने हुंकार मात्र से उस बालक ने शठ नामक वायु को दूर भगा दिया, जो शठ वायु हर एक जीव को बाहर निकालती है, उसका ज्ञान हरण कर लेती है, ये वायु को उस बालक ने पास आने ही नहीं दिया और उस हवा के बिना वो बाहर आ गए और ज्ञान भी वैसे का वैसे ही बना रहा। तो इस बालक का एक और नाम पड़ा षटकोप। आगे चलकर यही षटकोप नाम मलवार कहलाए। इनके अलग अलग नाम है, बकुल भूषण, परांकुश मुनि, कुरु हैपिरान, तिरुक्कुरुहूर, नंबी, ये इन्हीं के शुभ नामांतर हैं। अब नामलवार इमली के वृक्ष के तले, इमली के वृक्ष के नीचे रहकर उन्होंने क्या लीलाएं की, किस प्रकार की तपस्या की, किस प्रकार की मुद्रा में बैठे और उनको तपस्या करने पर क्या प्राप्ति हुई, इसके पीछे भी एक सुंदर कथा है। क्योंकि बालक अगर जन्म लिया है इस प्रकार से, कोई साधारण बालक नहीं है, तपस्या के कारण जन्म लिया, तो किस प्रकार की तपस्या की और तपस्या कैसी अद्भुत थी, उस तपस्या के पीछे क्या क्या रहस्य था, उस तपस्या के पीछे क्या उद्देश्य था जो उस बालक को प्राप्त करना था। तो इसके विषय में हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। नाम मलवार इमली वृक्ष के तले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।